बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले बात करते जाएं कि ओकारा में जो नून लीग का एक जलसा हुआ है उसमें एक तो चोर चोर के नारे लगे हैं और दूसरी तरफ इनके MNAs की मौजूदगी में इमरान खान जिंदाबाद के भी नारे लग गए। ये देख लें कि ये लोग जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जिन्होंने कौम का पैसा खाया है, कौम से धोखा किया है, मुल्क से धोखा किया है, ये किस्म की गद्दारी है कि अगर आप मुल्क का पैसा खाते हैं, मुल्क को फिनांस में डिफ़ॉल्ट करते हैं। और एक बात मैं कहता चलूँ कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का जो ख़तरा है वो 60% से बढ़ गया, जबकि ये ख़तरा जो था PTI की गवर्नमेंट में वो 15 से 20% के दरमियान था। अब ये ख़तरा 60% से PMLN की गवर्नमेंट में है, जो कहती है कि हम इकॉनमी को सेट करने आए थे, हम महंगाई को सेट करने आए थे, जो आपका कंट्री है वो गलत सिमत में जा रहा था, अब हम सही सिमत में जा रहे हैं। और कल फजलुर रहमान साहब बैठ गए हैं कॉन्फ्रेंस में और कहने लग गए कि जो हमने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया है, वाइट लिस्ट में आ गया, ये सिर्फ PDM की हुकूमत के महीनों को एक कार्रवाई है। अल्लाह के बंदे, आप इतने बड़े, मैं कहना ही नहीं चाहता ऐसे इंसान को, आप इतने बड़े पॉलिटिशियंस हैं, फलां हैं, ये है, आप कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करें। और इमरान रियाज खान साहब ने जो ट्वीट किया, मेरा उस पर वही बयान है, उन्होंने कहा है कि ये साहब खुद ही झूठ बोल रहे हैं या मामले से ही ला इल्म है। तो रियाज खान साहब की बात ठीक है कि ये ला इल्म हैं और जाने हुए, ला इल्मी जो इनकी है वो जाने हुए। एक तो अब जलसे में ये हाल पड़ गया PMLN के, और मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को कि जंग ने आपको गधा साबित कर दिया है, आपको गधा दिखाया गया है। जंग के चैनल, जंग के अखबार में आपको टोटली गधा बना के दिखाया गया है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो गधा है। रावलपिंडी का एडिशन है जनाब, ये जंग का एडिशन है। उसमें क्या पिक्चर आई है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब की पिक्चर लगी हुई है, वो डाइस पर ठहरे हुए हैं, सामने गधे हैं, मींस जो भी उनकी ऑडियंस है वो गधे हैं। अब सुने मेरे यूथियों, जिस तरह परवेज़ इलाही डाकू था अब तुम्हारा चाचू है, शेख रशीद चपरासी था अब तुम्हारा मामू है, वैसे ही अमेरिकी साजिश को भूल कर अमेरिका को अब्बू समझना है। इस कदर घटिया बात करनी कि अमेरिका को अब्बू समझना है, और इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि इस टाइम PTI चेयरमैन इमरान खान साहब का जो एक क्रेज़ है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, और अवाम उनसे किस कदर मोहब्बत करती है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उन पर कोई मामला पड़ जाता है, उनको खबर करने की आप एक खबर जारी करते हैं, उनको गिरफ़्तार करने की, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग जमा हो जाते हैं। आप उनको गोली लग जाती है तो मुजाहरे हो जाते हैं, और फिर जिनको समझा जाता है ज़िम्मेदार वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अब उस सारी ऑडियंस को 70% जो ऑडियंस है खान साहब के चाहने वाली, उनको गधा बना के दिखाया गया है। तो ये जंग ग्रुप ने दिखाया है, जियो और जंग का जो गठजोड़ है ये टोटली देखा जाए तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लगा हुआ है। और ये एक मीडिया है हमारे पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की अवाम को हकीकत से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और हकीकत से दूर करना चाहता है। मैं भेजता हूँ ऐसी सहाफ़त पर, ऐसे सारे मिस्टर पे कलंक है, तमाचा है। और पाकिस्तानी कौम अब कब निकलेगी? अपने आप को गधा तो डिक्लेयर करवाए बैठे हो भाई जंग की ग्रुप से, अब इसकी बंदिश के लिए कब निकलोगे? अपने हकूक़ के लिए कब निकलोगे? घर में बैठे रहो सुकून से, कोई मसला नहीं। आपको गधा ये बनाते चलेंगे, भी और कुछ बनाना है, आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या। गधे भी आप बन चुके हैं। और इन्होंने जो एक मामला किया तोशा खाना वाला में, तो जो तोशा खाना का नाम सामने आ गया, इन्होंने कराची वाले अखबार में डाला, लाहौर वाले में डाला, रावलपिंडी वाले में डाला, कोयटा वाले में डाला, लेकिन इनमें इतनी जुर्रत नहीं हो सकी कि लंदन वाले एडिशन में डाल दें, क्योंकि इनको पता है अगर लंदन वाले एडिशन में इन्होंने डाल दिया ये झूठ तो पकड़ा जाएगा, हरजाना हो जाएगा, इनको बंद कर दिया जाएगा इनका अखबार। ये डरते हैं, इनको पता है ये जो झूठ की जो एक सिस्टम है ना वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, बाहर उनका ये प्रोपेगंडा नहीं चल सकता। एक तो इनका ये प्रोपेगंडा, दूसरा आपको गधा भी बना के दिखा दिया गया है। और पाकिस्तान के आर्मी जो एक्ट के सेक्शन 176 की डेली शिक 2A की शिक की मौजूदा जो एक मतन में रीअपॉइंटमेंट के बाद लफ्ज़ रिटेंशन डाला जाएगा, इस तरह से लफ्ज़ रिलीज़ के बाद रिटेंशन भी शामिल किया जाए। मतलब रिटेंशन लफ्ज़ आ रहा है, जो एक रीअपॉइंटमेंट होता था कि एक खबर चल रही है कि जो तब्दीली होने लगी है, आर्मी एक्ट है एक, उसमें कि रीअपॉइंटमेंट जो लफ्ज़ होता था पहले उसको सारे प्रोसेस में होता था कि अगर आप किसी आर्मी चीफ को दोबारा लगाना चाहते हैं, किसी की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं, तो रीअपॉइंटमेंट में क्या होता है कि आप सदर से पूछते हैं, बाकी लोगों से पूछते हैं। लेकिन अब रिटेंशन इसलिए लाया जा रहा है कि वो इख्तियार जो है वज़ीर-ए-आज़म के पास होगा, फिर वो जिसको आगे एक लाइन के तहत जिसको वो दे दे, इख्तियार दे दे, या आर्मी चीफ की डेट बढ़ा दे, या फिर किसी की वो जो होती है रिटायरमेंट टाइम बढ़ा दे, वो उस पर हो जाएगा। कि और कतई इम्कान ये, बहुत ज़्यादा इम्कान यही कि जो जस्टिस जनरल आसिम मुनीर साहब है, जो 27 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, शायद उनको 2 दिन उनका बढ़ा के रिटेन कर दिया जाए फर्दर, या फिर कमर जावेद बाजवा साहब को 2-3 महीने के लिए, आई थिंक जो हमें लग रहा है कि इलेक्शन होने वाला है उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ये काम कर दें।
एक तो ये आपके सामने हक़ाइक़ रख दिए गए, ये मैंने आपको बता दिया। और नवाज़ शरीफ से आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने ये बात की है जनाब। और एक बात और बता दें, जो पीपल्स पार्टी सही गेम करती है, वो इनकी हिमायत भी करती है PMLN की, PDM की, और थोड़ा सा एक ऐसे पॉइंट्स दे देती है कि जब कोई दूसरा मुश्किल मामला निकल आए तो कहते हैं कि भाई आवर नैरेटिव वाज क्लियर, वी वर सेइंग दैट नवाज शरीफ हैज़ नो राइट फॉर डिस्कशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। उनके पास ये चीज़, उन्होंने हमारे रहनुमा ने बैठकर TV चैनल पर बता दिया था कि उनको कोई राइट नहीं है। और तो आसिफ साहब भी यही कह रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब है, कि अभी कोई मुशावरत नहीं हुई। पहले उन्होंने कहा कि मुशावरत के लिए नवाज शरीफ साहब के पास जाए। किस कदर ये झूठ अपने बदलते हैं, ये लोग पाकिस्तान को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और जी पाकिस्तान का जो एक डिफ़ॉल्ट वाला सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस कदर ख़तरा बढ़ गया है। और घड़ी वाले मामला आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया। और एंड में बात करना चाहूँ कि रिजवान गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस मुसलसल मुझे हरासा कर रही है। अदालत की तय करदा SOPs के मुताबिक तहरीर नोट्स के बगैर पुलिस पूछ गूछ नहीं कर सकती। अदालती हुक्म और SOPs नज़रअंदाज करते हुए थाना कोराल के ASI थाना ने ना आने की सूरत में नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। अब देखें ना, बात सीधी है कि वाज़ेह अहकामात हाई कोर्ट के, उसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस उनको तंग कर रही है, टीज़ कर रही है, उनको बुला रही है। अब ये इन लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? अब ये इसलिए, अब इस्लामाबाद की पुलिस किसके मातहत है? सीधी सी बात, वफाक के मातहत। अब उसको आर्डर कौन दे रहा है? वफाक दे रहा है, एक दूसरे इसमें नहीं है। अब वो रिजवान गिलानी साहब को क्यों कर रहे हैं? सीधी सी बात है कि वो उनके खिलाफ बोल रहे होंगे और दूसरी कोई बात होती नहीं। अब जर्नलिस्ट इनके क्या उखाड़ सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं? इसको फिर बाकी लोगों ने किया है कि ट्वीट भी रीट्वीट किया और बताया कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये तो साफ ज़ाहिर है जो भी अच्छा काम करते हैं उनके साथ होता है। और जो पाकिस्तान में हक बोलने का, क्योंकि पाकिस्तान में हक बोलने की कोई इजाज़त नहीं, ज़हनी आज़ादी नहीं। आपको रहने की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन रहने की हकीकतन भी आपको आज़ादी नहीं, क्योंकि आपको उठा लिया जाता है, आपके घरों में छापे डाल दिए जाते हैं। आपके काले इमरान नियाज़ खान साहब के घर के इर्द गिर्द एक बंदा घूम रहा था, ब्रीच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आई नो व्हाट्स हैपनिंग, डोंट ट्राई फॉर, आप ट्राई करें, ये होता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान में हक की कोई इजाज़त नहीं, सच बोलने की कोई इजाज़त नहीं, सीधा मुंह दिखाने की कोई इजाज़त नहीं, किसी भी किस्म की। पाकिस्तान में आपको आज़ादी मिली थी सिर्फ कंट्री की, अब उस कंट्री में रहने की भी इजाज़त नहीं। वो जो सतही आज़ादी थी, जो ज़मीनी आज़ादी थी, अब जहाँ पर घर बना, उस चीज़ की भी आज़ादी नहीं, क्योंकि आपके घर छापे मार दिए जाते हैं, आपको उठा लिया जाता है, आपकी गाड़ी रोककर आपको वहाँ से गिरफ्तार कर दिया जाता है। इमरान नियाज़ खान साहब को देख लें, इमरान खान साहब पर सीधे हमले को आप देख लें, कैसी आज़ादी है? कोई आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में, सीधी सी बात है। आज तक के लिए इतना था, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।